तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल यूपी केस के सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारा चैप्टर था एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसा कि आप लोग 4 पार्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हमारे वीडियो को, तो आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक क्या कहते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट देख लीजिए, तभी आखिरी वाला जो हमारा पार्ट नंबर 5 है तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो आगे से आप सीरियल क्रम से देखते आएँ और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। एलसीएम एचसीएफ जो हमारा चैप्टर है ये एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे और बहुत सारे अन्य एसएससी एग्ज़ाम हो गए और बहुत सारे एग्ज़ामों में काम आने वाले हैं। तो ये हमारे जो एलसीएम एचसीएफ है ये हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम दोनों में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो इसको बिना देरी किए आप लोग देखना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं बच्चों। तो बिना देरी किए पहला सवाल जो कि मैंने होमवर्क में दिया था बच्चों, पार्ट नंबर 4 में, अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको देखिए। तो बच्चों जो हमारा पहला सवाल होमवर्क था वो है दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः 12 तथा 4 है। यदि पहली संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो बच्चों जैसा कि मैंने इसका एक फार्मूला भी बताया था, सूत्र भी बताया था, इसका होता है बच्चों दो संख्याओं का लासा, इसका सूत्र है बच्चों, नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी में, कॉपी और पेन लेकर जरूर साथ में बैठा करें, तभी आपको सवाल वैसे देखते चले जाएंगे, फिर आप भूल जाएंगे सवाल को। तो प्रैक्टिस करना फिजिकली बहुत जरूरी है बच्चों। तो लासा तथा मासा क्रमशः, ये है दो संख्याओं का लासा, ये होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बच्चों। तो ये होता है। तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहले हम लासा मासा देख लेते। लासा हमारा क्या है बच्चों, 12 है, मासा हमारा 4 है, पहली संख्या 16 है। क्या है बच्चों, 16। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या को हम यक्स मान लेते बच्चों। 4 चौक 16, क्या 16 और 4 एकम 4 3 12। तो यक्स हमारी क्या निकल कर आ गई, दूसरी संख्या क्या निकल कर आ गई बच्चों, यक्स बराबर जो बचा वही हमारा क्या है आंसर। तो यक्स बराबर 3। तो दूसरी संख्या क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें बच्चों। आते हैं नेक्स्ट सवाल बच्चों, देखते हैं उसी के तरीके से सेम वैसे पैटर्न पर लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा 8 है, लासा ज्ञात करें बच्चों। आइए देखते हैं कैसे। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है x इंटू वाई, और पहली संख्या मासा क्या है बच्चों, मासा अभी देख लेंगे, नहीं लासा हम लोग को ज्ञात करना है ना। तो आइए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हमने 1280 लिख दिया। यहाँ पर गुणनफल ही तो होता है बच्चों, यहाँ इसका गुणनफल ही तो होता है, तो वही मैंने लिख दिया, सवाल में जो कहा था उसको लिख दिया। मासा क्या बच्चों 8 है और लासा हम लोग को ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए इसको काटते हैं, इससे इसको काटेंगे। 8 एकम 8, कितना बचा बच्चों 4, 8 छक 48, 160। तो लासा क्या आ गया बच्चों, लासा बराबर हमारा आ गया, इसको इधर कर लेते हैं 160, आंसर आ गया। कितना सरल, कितना सिंपल सी बात, 160 आ गया बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल दूसरे तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंज करके मैंने आज सवाल ये सब रखे हैं बच्चों। दिया गया दो संख्याओं का, अब इसको अनुपात में कर दिया बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 8:15 है और इनका एलसीएम 8280 है। तो एचसीएफ बताएं बच्चों। तो ये अनुपात में दिया है, तो अनुपात को हम 8x मान लेंगे, पहली संख्या मान लेते हैं। दो संख्याओं 8x, दूसरी संख्या 15x बराबर एलसीएम हमारा दिया ही है बच्चों, क्या है 8280। क्या है बच्चों 8280। एचसीएफ नहीं दिया है, एचसीएफ ज्ञात करना, इसमें एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों। तो आइए जानते हैं, दोनों को लगाते हैं। 15 से इसको काटेंगे बच्चों, देखते हैं क्या होता है। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 15 पचे ले जाते हैं, 75 हो जाता है। 75 हो जाएगा बच्चों, तो 82 है। 75 5 80 और 2 82, तो यानी 7 बच गया।
फिर 15 पचे 75। अब कितना बच गया बच्चों? तो 75 आया, 3 यहाँ बच गया, 3 और एक 0, तो 30 हो गया। 15 दूना 30 हो गया बच्चों, ये कट गया। अब इससे 8 से काटेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। 8 छक 48, 48 और कितने 55, 48 2 50 और 5 55, तो यानी 5 2 7, 7 बचे। अब कितना बचा? यहाँ 72 हो गए, तो 8 9 72, ये 69 आ गया बच्चों। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? जो काटने पीटने के बाद बचेगा, एचसीएफ बराबर हमारा बच्चों क्या आ गया? 69 आ गया। और यही आंसर है बच्चों, यही क्या है हमारा? यही आंसर है। आइए दो अलग तरीके से एक दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दिया गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। क्या बचता है? 2। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों? पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे बच्चों? पहले हम इन सभी भाग देना है, तो हम लोग को इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एलसीएम। थोड़ा सा ये सवाल चेंज है, जैसा कि आपको अगली वीडियो में पार्ट नंबर 4 में मैं इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ एक क्वेश्चन करवाया था, तो उसी तरीके से सेम बच्चों पहले इसका बच्चों क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। पहले इससे क्या काटेंगे? 2 से काटेंगे, जैसा कि आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो को, उसमें बताया सबसे छोटी संख्या से हम लोग को काटना होता है। तो 2 से काटना शुरू किए, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम, अब क्या 2 से कोई कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से काट देंगे 1 5 1 1, अब किससे काट देंगे? 5, एक बार ही 5 है, 1 1 आ जाएगा सब जगह। क्या आ जाएगा? 1 1, यहाँ नीचे 1 1 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। अगर इसका मल्टीप्लाई आप करोगे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, तो 120 क्या आ गया बच्चों? एलसीएम आ गया। एलसीएम आया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? इन 120 से भाग देने पर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को आप इससे भाग दोगे तो क्या आएगा? शेष 2 आएगा बच्चों। तो आइए भाग देकर देखते हैं बच्चों। इस सवाल को थोड़ा सा, ये ब्रॉड सवाल है, थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं बच्चों। तो ये वाला सवाल हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं और तब लगाते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चों? इस सवाल का एलसीएम का क्या आ गया? 120। क्या आ गया? 120 एलसीएम पहली सवाल। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 9 9। जितने बार कहेगा 5 अंकों की कहेगा, तो जितने बार 5 कह रहा तो 5 बार 9 ले लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? ये भी आप लोग जान लीजिए। एक 2 अंकों की कहता कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 99 हो जाती है। 3 अंकों की 999, 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की कह रहा 5 अंकों की ले लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यानी क्या हो जाएगा? 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और इसी को कह रहा है बच्चों, इसी को कह रहा है कि भाग दोगे तो क्या बचना चाहिए? 2 शेष बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए बच्चों? 2 शेष बचना चाहिए। तो आइए भाग देकर इसको देखते हैं पहले बच्चों। तो 12 8 96, 12 9 108, 12 8 12 7 84, 7 बार लेकर जाएंगे बच्चों। कितने बार? 12 8 96, 960, ये सही रहेगा। 8 ले जाएंगे, 12 8 96, 960, 9 बचेगा। यहाँ से 9 से यहाँ ये कट गया, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 99 हो जाएगा। आप कितनी बार ले जाएंगे? 12 3 36, 12 चौक 48, 3 बार, तीसरी बार 12 3 36। कितना बचा बच्चों? 9 3, ये कट गया, एक बार फिर 9 आ गया, 12 3 36। कितना बचा बच्चों? 39। 39 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे? 39 को हम लोग 99,999 में से 39 क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। घटा क्यों देंगे? तभी तो ये संख्या कटेगी। जब घटा देंगे तो शेष कोई बचेगा ही नहीं। साफ सी बात है ना। 39 को इसमें से घटा दोगे तो कोई संख्या बचेगी? कोई शेष नहीं बचेगा।
0, 9 में से 3 गए 6। तो कट जाने वाली तो संख्या हमारी क्या आ गई, 5 अंकों की। अगर कहता 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो अगर इससे भाग दोगे बच्चों तो कोई, इस संख्या को अगर इससे भाग दोगे तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा 2 शेष बचना चाहिए, तो क्या करोगे बच्चों, इसको ऐड कर दोगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में कहता, अगर 4 अंकों का कहता तो हम लोग जानते हैं 10,000 ले लेते, है ना बच्चों। वो क्या कहते हैं, हाँ वो ले लेते। तो एक के बाद जितने अंक कहता उतना 0 लगा देते, वो छोटी संख्या हो जाती है। बड़ी संख्या में हम 9 बार ले लेते हैं जितनी बार कहता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। जैसा कि आप लोग इस सवाल को लगाइएगा और हम लोग और भी आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। हो सकता है न्यू चैप्टर लाएं या फिर इसी चैप्टर का और भी क्वेश्चन अगर आपके लिए मैं ढूंढ कर देखूंगा तो आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। और न्यू चैप्टर आप लोग के लिए आने वाला है जो हमारा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। हो सकता है एक वीडियो आपको और मिल जाए, तो इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, उसको देखना ना भूलिएगा बच्चों। बहुत ही बेहतर चैप्टर है और आपके भी फिजिकली रूप से भी काम आने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही बच्चों।